हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइस में फार्मूला लगाना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने एक इनवॉइस रेडी करके रखा है जिसमें फार्मूला लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर हम डालेंगे तो यहाँ डेट शो करेगा। जिस टाइम में हम बिल बनाएंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो यहाँ डेट शो कर देगा। चलिए यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए और यहाँ पे ये देखिए डेट शो कर रहा है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर पड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहाँ कस्टमर नेम हो जाएगा, यहाँ एड्रेस हो जाएगा और यहाँ पे हम आइटम का कोड डालेंगे तो यहाँ सीरियल नंबर, आइटम नेम और प्राइस शो करेगा। सिर्फ क्वांटिटी डालना है। चलिए एक आइटम का कोड डाल के देखते हैं। ये देखिए आइटम का कोड डालें, यहाँ पे आइटम का नेम आ गया, यहाँ सीरियल नंबर आ गया और यहाँ पे प्राइस आ गया। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालना है और यहाँ अमाउंट भी आ जाएगा। चलिए एक दूसरा आइटम कोड डाल कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइस आ गया और यहाँ सीरियल नंबर आ गया, यहाँ आइटम नेम आ गया। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालना है हमको और यहाँ अमाउंट शो कर जाएगा और यहाँ नीचे टोटल हो जाएगा और फिर 18% GST भी यहाँ पे निकाल देगा और यहाँ टोटल अमाउंट भी शो करेगा। तो चलिए इस फार्मूला को लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम इस सभी फार्मूला को डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको सबसे पहले हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए सभी फार्मूला यहाँ से हम हटा दिए हैं। चलिए अब फार्मूला लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले डेट का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ़, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इफ़ का फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब लॉजिक टेस्ट में यहाँ इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हम नंबर डालेंगे तो यहाँ डेट शो करना चाहिए। तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर लास्ट देन ग्रेट देन का साइन दे देंगे, डबल कोट ओपन और क्लोज और फिर कामा लगाएंगे हम। और फिर से इफ़ का फंक्शन हम ले लेंगे, यहाँ से फिर से इफ़ ले लेंगे। अब हमें किस सेल में डेट चाहिए उस सेल का लोकेशन ले लेंगे। तो हमको इस सेल में डेट चाहिए तो इस सेल का लोकेशन है B और यहाँ 5, तो यहाँ हम डालेंगे B5, यहाँ B5 डालेंगे। लास्ट देन ग्रेट देन का साइन ले लेंगे और डबल कोट ओपन क्लोज और फिर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद फिर हमें इस सेल में डेट चाहिए तो इस सेल का लोकेशन दे के फिर फार्मूला डालेंगे। तो इस सेल का लोकेशन है ये B5 फिर कामा लगाएंगे और फिर 9 का फार्मूला देंगे। 9 का फार्मूला देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और फिर कामा लगाएंगे, डबल कोट, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए फार्मूला इसमें लग गया। अब इसमें कोई भी नंबर आप डालोगे तो यहाँ पे डेट शो कर जाएगा। चलिए अब अगला फार्मूला डालते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर का। तो सीरियल नंबर का फार्मूला डालेंगे तो इफ़ इक्वल टू इफ़ का फार्मूला लेंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक में हम आइटम कोड यानी आइटम कोड डालेंगे तो यहाँ सीरियल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ आइटम कोड वाला जो सेल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर लास्ट देन ग्रेट देन का साइन देंगे, डबल कोट ओपन क्लोज और फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पे रॉ का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे रॉ का फार्मूला लगाएंगे और फिर ब्रैकेट ओपन A1 ब्रैकेट क्लोज कामा लगाएंगे, डबल कोट ओपन क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी कोड डालेंगे, यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा तो इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लाइनिंग आ गई है, इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, नो बॉर्डर करके सिर्फ थिक बॉक्स बॉर्डर लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर कोई भी कोड हम डालेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। अब चलिए आइटम नेम में
वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप का फार्मूला ले लेंगे यहाँ से हम। ये देखिए वी लुकअप का फार्मूला ले लेंगे। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू यानी आइटम कोड हम डालेंगे तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू आना चाहिए। तो आइटम कोड का जो है सेल इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। अब आ रहा है टेबल एरी, तो टेबल हमारा यहाँ पे है शीट 2 पे, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि देखिए हम 100 तक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि भविष्य में हमें और भी आइटम ऐड करना हो तो ऐड हो जाए। तो यहाँ हम 100 तक सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए 100 तक हम सिलेक्ट किए और F4 प्रेस करके इसको हम फिक्स कर लेंगे और फिर हम कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको आइटम नेम चाहिए, तो आइटम नेम दूसरे नंबर कॉलम पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और फिर कामा लगाएंगे। और फिर आ रहा है ट्रू और फॉल्स को हम क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आइटम का नेम शो कर रहा है। इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक नीचे तक कॉपी कर लिया। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए कोड नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए इस पे पहले क्लिक कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पे इफ़ एरर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इफ़ एरर फार्मूला लगा लेंगे। ये देखिए इफ़ एरर फार्मूला लगाने के बाद फिर यहाँ लास्ट में कामा लगाएंगे, डबल कोट ओपन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। अब इसको कॉपी कर लेंगे नीचे तक। ये देखिए सभी गायब हो गया। यहाँ से बॉर्डर को हटा देंगे और ये देखिए अब यहाँ पे अगर हम कोड डालेंगे तो नेम शो करेगा। यहाँ पे अगर हम कोड डालेंगे तो यहाँ पे नेम शो करेगा, अगर कोड नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं शो करेगा। चलिए अब प्राइस में भी लुकअप का फार्मूला लगा लेते हैं। तो इसी तरह से प्राइस में भी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से भी लुकअप का फार्मूला ले लेंगे और फिर यहाँ लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में इसी आइटम कोड को डालेंगे तो हमको यहाँ प्राइस होना चाहिए। तो इस आइटम कोड के सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर कामा लगा लेंगे। अब टेबल एरी, तो टेबल एरी में शीट 2 में चले जाएंगे। इसी टेबल को हम ले लेंगे यहाँ से 100 तक, इसको हम 100 तक ले लिए और F4 प्रेस करके इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो देखिए प्राइस, कॉलम इंडेक्स नंबर प्राइस देखिए तीसरे नंबर कॉलम में है, 1 2 3 तीसरे नंबर कॉलम में है। तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे फॉल्स का ऑप्शन ले लेंगे, फॉल्स और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्राइस भी आ गया। अब इसको भी हम नीचे तक कॉपी करेंगे। ये देखिए इसमें भी एरर आ रहा है, तो इसको एरर को हटाने के लिए इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ एरर का फार्मूला लेंगे, यहाँ लास्ट में कामा लगा के डबल कोट ओपन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब इसी को हम लास्ट तक कॉपी कर देंगे। ये देखिए चला गया। यहाँ से इसको हम ऑल बॉर्डर हटा के थिक बॉर्डर लगा लेंगे। अब अमाउंट के लिए दोस्तों फार्मूला लगाना, जैसे कि सभी को पता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस होता है। तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम जैसे क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए इसमें भी एरर आ रहा है, तो उसी इफ़ एरर के फार्मूला को लगाकर एरर हटा लेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इफ़ एरर का फार्मूला ले लेंगे। यहाँ से इफ़ एरर का फार्मूला ले लेंगे, यहाँ पे कामा लगाएंगे, डबल कोट ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। ये देखिए एरर चला गया। यहाँ पे लाइन आ गई है, तो इसको हम यहाँ से नो बॉर्डर करके थिक बॉक्स बॉर्डर लगा लेंगे।
ये देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर इसको भी डिलीट करके यहाँ भी फार्मूला लगा लेते हैं। तो जैसे हमको टोटल करना है तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला ले लेंगे, सम का फार्मूला लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको पूरा टोटल करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर देंगे। ये देखिए टोटल यहाँ आ जाएगा। अब 18% हमको जीएसटी निकालना है, तो इसमें भी सम का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और इस वैल्यू का 18% जीएसटी निकालना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 18% ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। ये देखिए इस वैल्यू का 18% यहाँ पे निकल आया। अब इसको टोटल करना है, तो टोटल के लिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और ये दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये देखिए टोटल आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक इनवॉइस रेडी हो गया। अब यहाँ इसको डिलीट करके देखिए यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे डेट शो कर देगा, और यहाँ पे कोई भी कोड डालोगे, जो कोड यहाँ डाल के रखे हैं इनमें से कोई भी कोड डालोगे तो उसके सामने का जो आइटम नेम है वो यहाँ शो कर देगा। चलिए एक दूसरा कोड डाल के देखते हैं। ये देखिए अगर आप गलत कोड डाल दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आइटम नहीं शो करेगा, ना आइटम शो करेगा और ना ही प्राइस शो करेगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमने गलत कोड डाला है। इसलिए आप सही कोड डालोगे तो उसके सामने का जो आइटम नेम है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी रही कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी रही तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की अगली जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।